दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से बड़े पैमाने पर अब जंग छिड़ने के आसार अब नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट हमले करके इजरायल को फिर से चौंका दिया। इजरायल के हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाने के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला करते हुए इजरायल पर करीब 320 रॉकेट दागे। हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे हुए इजरायल में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। महाविनाश का ट्रेलर। इजराइल में हर तरफ दहशत। लेबनान के रास्ते ईरान का हमला। इजराइल फिर दहला। इजरायली डिफेंस फेल। हिज्ब का बारूदी खेल। ईरान का टूटा सब्र। इजराइल पर अटैक बहुत जल्द। जब मिडिल ईस्ट गहरी नींद में सो रहा था, तब हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर दहला रहा था। जब नेतन्याहू चादर तानकर सुकून से सो रहे थे, तभी हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले से इजराइल में कोहराम मचा था। कभी पश्चिम से हमला तो कभी पूरब से अटैक, कभी दक्षिण से बमबारी तो कभी उत्तर से हाहाकारी प्रहार। नेतन्याहू जब तक कुछ समझ पाते, तब तक इजराइल में गर्दो गुबार का अंबार था। एक तो रात का अंधेरा, तो दूसरी तरफ हर तरफ धुआं धुआं। लोगों में कोहराम मचा था, चीख पुकार थी। आवाम कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती, लेकिन जिस तरफ नजर जाती सिर्फ मिसाइलों की आवाज से दिल धड़क रहा था। लोग खौफ के साए में सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कब किस तरफ से उन पर अटैक हो जाए कहना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि मिसाइलों की गरज से दहशत का मंजर, मौत का दिन करीब सा लगने लगा था। इजरायली आवाम को 7 अक्टूबर 2023 का वो मंजर याद आ गया, जब हमास के 3000 मिसाइल अटैक से हंगामा मच गया था। इजराइल की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। अपनी खुफिया तंत्र और एजेंसियों पर फख्र करने वाला इजराइल दहल गया था। ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरजमी से इजराइल पर भीषण अटैक करके इजराइल से अमेरिका तक बेचैन कर दिया। इजराइल के किरियत शिमोना पर हमला, हाइफा गलीली पर रॉकेट हमला, रिहायशी इलाकों में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आईडीएफ का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। आयरन डोम का तामीर इंटरसेप्टर हिज्ब के रॉकेट ट्रेस नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को 300 से ज्यादा रॉकेट से निशाना बनाया, ताकि आगे के हमलों में एयर डिफेंस को भेद कर अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा कि हमले का पहला चरण पूरा हो गया है। इससे जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह के आगे के इरादे और ज्यादा खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह के खौफनाक इरादों ने जता दिया कि हानिया की मौत का जख्म भरा नहीं है, इसलिए एक साथ इजराइल पर सीरियल मिसाइल अटैक करके बता दिया कि बदला लेने का वक्त आ चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि हमला कहां कहां हुआ जिससे इजराइल दहला। मेरोन बेस, नवे जीव बैरक, जातून बेस, जोरा बैरक, अल साहल बेस, केइला बैरक, यूएफ बैरक, नफा बेस। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। आईडीएफ ने आगे बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद से ही ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल को किसी भी हमले से बचाव के लिए अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सेना युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। अब हिजबुल्लाह के हमले का करारा जवाब देने के लिए नेतन्याहू और बाइडेन रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के ताजा हमले के बाद
व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को किसी भी हमले के वक्त उसकी रक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। बहरहाल ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हूती पर हानिया की मौत का गहरा सदमा है, जो आने वाले वक्त में भयानक जंग तब्दील होती दिख रही है। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में महाजंग का बिगुल हिजबुल्लाह ने फूंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।